ये तो अगर मैं आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको कोई भी डक्ट नहीं होता है। डक्ट मतलब उनकी कोई भी चोच नहीं होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ऐसे ग्लैंड्स है जिनको कोई भी डक्ट नहीं होता है और डायरेक्टली वो जो रहता है अपना सिक्रीशन जो होता है जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पूर कर देते हैं। अब ह्यूमन बॉडीज में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है तो मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ कि कौन सी ग्लैंड्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला ग्लैंड है दैट इज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये जो छोटा सा ग्लैंड है, एकदम जो छोटा ग्लैंड है, उसको हम लोग बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। तो सबसे पहला ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है विच इज कॉल्ड एज पिनियल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देर इज अनदर ग्लैंड विच इज लोकेटेड नियर द ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो दूसरा ग्लैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे गले में लोकेटेड होता है, बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के पीछे देर इज अनदर ग्लैंड जो हम लोग को सामने से नहीं दिखता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। तो जो मैंने डार्क करके बनाया है दैट इज कॉल्ड एज पैरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अभी अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे थायराइड ग्लैंड के, तो हम लोग की रिब्स के बीच में जो बोन होती है उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, जो कुछ यहाँ पर होती है। ठीक है, उसको चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो उसके जस्ट पीछे होता है देर इज अनदर ग्लैंड। ठीक है, सो दिस अनदर ग्लैंड इज कॉल्ड एज द थाइमस ग्लैंड। उसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ओके, अगर थाइमस ग्लैंड के नीचे आएंगे सो विल फाइंड समथिंग विच लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये जो ग्लैंड है नेक्स्ट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास के बाद यू विल फाइंड सम किडनीज। ये इधर पे हमारी किडनी है। किडनी इज नॉट अ ग्लैंड, किडनी के ऊपर देख इज ग्लैंड। तो किडनी के ऊपर विल फाइंड सम स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड के बाद अगर देखें, सपोज अगर ये पर्सन मेल है तो उसको टेस्टिस होगा। ठीक है, और अगर ये पर्सन फीमेल है तो उसको ओवरीज होगी। ठीक है, शी विल बी हैविंग ओवरीज। तो ये जो टेस्टिस और जो ओवरीज है, ये टेस्टिस है और ये ओवरी है। तो टेस्टिस और ओवरी को हम लोग कॉमनली बोलते हैं गोनट्स। सो गोनट्स आर कंसिडर्ड टू बी ग्लैंड्स। तो टोटल अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पर तो कितनी ग्लैंड्स हो गए हम लोग के पास। पहली पीनियल ग्लैंड, दूसरी जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरी थायराइड ग्लैंड, फोर्थ पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस, पैनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड और गोनेट्स। सो देर आर टोटल 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। टोटल कितनी होती है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? 8 होती है। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड गले में, देन पैराथायराइड उसके पीछे, थोड़ा नीचे आएंगे तो थाइमस, थोड़ा और नीचे आएंगे तो पैनक्रियास, फिर किडनी के ऊपर एड्रीनल, फिर सबसे नीचे एंड में ओवरी या टेस्टस डिपेंडिंग अपॉन दी जेंडर। तो मैं आज आपको हर एक ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है मेन कंसर्न उस पर है। तो ये जो वीडियो इसमें मैं मेजरली आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। ओके ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन है उसको याद रखने के लिए आप याद रखो शर्मिला।
हम बोलते हैं ना शर्मीला है, तो इधर शर्मीला आएगा। सर एक तो सर में और ऊपर से शर्मीला। देखते हैं व्हाट इज दैट शर्मीला। SERMELA। तो SER का मतलब होता है, मतलब हम लोग जो पीनियल ग्लैंड के हार्मोन है उसको कैसे याद रख सकते हैं, शर्मीला से याद रख सकते हैं। SER का मतलब होता है सीरोटोनिन, और MELA का मतलब है मेलानोटोनिन। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन निकलता है, एक सीरोटोनिन निकलता है और दूसरा जो है वो मेलानोटोनिन निकलता है। अब नाउ नेक्स्ट कमिंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट, और मिडल पार्ट बीच का हिस्सा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो सबसे पहले 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, इंटीरियर पार्ट में, मिडल पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में। अब इंटीरियर पार्ट में और मिडल पार्ट से और पोस्टीरियर पार्ट से कौन से हार्मोन निकलते हैं मैं भी आपको वो बताता हूँ। तो उसके लिए हम लोग एक निमोनिक याद रख सकते हैं, फ्लैट घर में आओ। फ्लैट घर में आओ। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लैट घर में आओ। अब ये सब इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जो F है लिख लेते हैं। ओके, अभी क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो F है, F का मतलब होता है FSH। F stands for FSH, follicle stimulating hormone। तो अगर आपको FSH याद हो गया तो उसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट है L। L का मतलब होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वापस से A आता है, A का मतलब है ACTH। ठीक है, T से हो जाता है, T से जो हम लोग का हार्मोन आता है दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। ओके, M का मतलब है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन का नाम कम सुना रहेगा आपने, बट इसका मतलब है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसका फंक्शन क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अब जो बचा ए है, ये ए का मतलब है ADH। ADH का मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ओ का मतलब ऑक्सीटोसिन। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट है, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो इंटीरियर में से फ्लैट जी यहाँ से यहाँ तक जो हॉर्मोन्स है वो इंटीरियर से निकलते हैं, ए और ओ पोस्टीरियर से, और M फॉर मिडल एंड M फॉर MSH। तो वैसे करके हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन याद रख सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में से बेसिकली 3 हार्मोन निकलते हैं, तीनों का नाम T से आता है, T3, T4 और TCT। अब T3 का जो दूसरा नाम है दैट इज ट्राइआइडो थायरोनिन। देखो 3 भी है और यहाँ पर ट्राई भी है, ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, अगर उसके बाद T4 देखें, T4 का नाम है थायरोक्सिन, और TCT का मतलब है, TCT का मतलब है थायरोकैल्सिटोनिन। So TCNT। Okay, so these are the glands of these are the hormones of thyroid gland। अब पैराथायरॉयड पे आ जाते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन से बेसिकली एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैरेट हार्मोन। ओके, थाइमस में आ जाएंगे तो थाइमस में से भी सिर्फ एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। अब नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। तो अगर आपको याद रहेगा पैनक्रियास का काम क्या होता है, इंसुलिन बनाना। पहले के टाइम पे जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती थी तो पिग्स के पैनक्रियास निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पैनक्रियास और पिग्स का रिलेशन देखो कैसा है।
पैनक्रियाज के जो हॉर्मोन्स है उसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पिग्स, PIGS, पिग्स। पी का मतलब है पॉलीपेप्टाइड, एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है जिसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद आई से आता है इंसुलिन, जी का मतलब है ग्लूकागॉन, GLUCAGON, ग्लूकागॉन। और एस जो है, एस का मतलब है सोमैटोस्टैटिन। ओके, तो पैनक्रियास में से जो हार्मोन निकलता है उसको कैसे याद रख सकते हैं? PIGS, पिक्स, पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। ओके, अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को हम लोग ऐसे याद रखते हैं, एड्री, नॉर एड्री और एड्री। तो एड्रिनल ग्लैंड में से तीन हार्मोन निकलते हैं, एड्री, नॉर एड्री और एड्री। अब ये तीनों का मतलब क्या होता है? पहले जो एड्री है उसका मतलब है एड्रीनलिन। देखो यहाँ पर भी एड्री एड्री, यहाँ पर जो है नॉर एड्रीनलिन। और वापस से जो मैंने जो एड्री लिखा हूँ उसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड। इसका मतलब है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड। तो ऐसे करके हम लोग तीनों हार्मोन का नाम याद रख सकते हैं, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनोकॉर्टिकॉइड। अब द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज रिमेनिंग इज गोनेट्स। अब गोनेट्स में से कौन से हार्मोन निकलते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक निमोनिक याद रखना पड़ेगा, पेट आर एट होम। तो गोनेट में से कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं? पेट आर एट होम, PETRH। अब पी से जो है, पी से पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ई से जो है दैट इज ईस्ट्रोजन। टी से टेस्टोस्टेरोन। आर से रिलैक्सिन। और एच से आता है HCG। एच से जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं HCG। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है, इस तरीके से जो हम लोग जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब के हम लोग कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है हम लोग वो याद रख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।